ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर की बात करेंगे। कांकेर से नक्सलियों के साथ एनकाउंटर हुआ है जवानों का और 10 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। इसके अलावा जानकारी यह भी मिल रही है कि यह मुठभेड़ जो यह एनकाउंटर हुआ है जवानों के और नक्सलियों के बीच में, इसमें 2 जवान घायल हुए हैं और घायल जवानों को वापस लाने के लिए अतिरिक्त फोर्स भी भेजी गई है। 4 से 5 AK-47 यहां से बरामद की गई हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि जो एनकाउंटर हुआ है वो कितना भीषण हुआ होगा, क्योंकि यहां पर AK-47 होने का मतलब ही ये बता रहा है कि ऑटोमेटिक इनके पास अगर हथियार हैं तो कितना बड़ा ये एनकाउंटर है। बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में 2 जवानों के घायल होने की सूचना अब तक मिली है। घायल जवानों को जंगल से निकालने की कोशिश की जा रही है। अतिरिक्त फोर्स भी मौके पर पहुंच रही है। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के माड़ इलाके में यह मुठभेड़ होनी बताई गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ऑटोमेटिक हथियार अगर नक्सलियों के पास हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मुठभेड़ हो सकती है, क्योंकि ऑटोमेटिक हथियारों से लैस, क्योंकि बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार मिलना ये बता रहा है। खेम नारायण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। खेम नारायण, जब जवान किसी भी सर्चिंग के लिए जाते हैं और उनकी मुठभेड़ होती है तो जवानों की संख्या 10 से 15 या 20 तक होती है, लेकिन QRT को भेजा जाना, अतिरिक्त फोर्स को भेजा जाना, 2 जवान जख्मी की खबर आ रही है और वहां अतिरिक्त फोर्स को भेजा जाना, क्या यह बता रहा है? और ऑटोमेटिक हथियार वहां से मिलना, क्या यह बता रहा है कि मुठभेड़ बहुत बड़ी है? जी बिल्कुल। कुछ दिन पहले जो है इसी क्षेत्र में जो है एक बड़े नक्सली कमांडर नागेश को भी मार गिराया गया था और काफी दिनों से जो है सुरक्षा बल के जवानों और पुलिस के जवानों को इस क्षेत्र में बड़े नक्सलियों के जो है सक्रियता की बात कही जा रही थी, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव जो है चल रहा है और लोकसभा चुनाव में जो है ये नक्सली जो है किसी न किसी प्रकार से मतदान के कार्यों में बाधा पहुंचाने का जो है प्रयास करते, इसलिए जो है पुलिस और सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनकी संयुक्त पार्टी लगातार इन क्षेत्रों में अपनी अपनी सर्चिंग करती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि नक्सल क्षेत्रों में सुरक्षा बल के जवान इसीलिए तैनात किए गए हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, इस मुठभेड़ के बारे में आप बताएं, क्या जानकारी मिल रही है? कितनी संख्या में जवान वहां गए थे जो मुठभेड़ हुई? उन जवानों की संख्या बताइए और QRT जो गई है वो तो लेने के लिए गई ही है। जी देखिए, जो जवान सर्चिंग पर निकलते हैं तो DRG और BSF की जो सर्चिंग पार्टी होती है उसमें लगभग 40 से 50 की संख्या में जो है फोर्स जो सर्चिंग पार्टी उसके जवान जो निकलते हैं, उसके बाद जो है रोजाना जो है इस तरीके से गश्त में जो क्षेत्र है वहां पर जो सुरक्षा बल के जवान है वो पहुंचते हैं और इसी सवाल यहीं पर ये सवाल उठ रहा है कि जो ऑफिशियल सोर्स बता रहे हैं कि हमने QRT को भेजा है, 2 जवान जख्मी हुए हैं, उनको लाने के लिए तो 50 जवान, 40 से 50 की जवान की संख्या जो है अपने 2 घायल साथियों को लाने में तो सक्षम होंगे, लेकिन अतिरिक्त फोर्स भेजा जाना क्या यह नहीं बता रहा है कि मुठभेड़ अभी भी चल रही है? क्या जानकारी इसके बारे में भी है? जी देखिए, जो मुठभेड़ घटना स्थल होती है वहां पर जब मुठभेड़ की स्थिति बनती है, कोई जवान घायल होता है तो उसको लेने के लिए अतिरिक्त बल जो है पहुंचती है और जो सर्चिंग अभियान में गई हुई जो बल है वो वहां पर लगातार सर्चिंग अभियान में जुटी रहती है। इसलिए जो है वो सर्चिंग अभियान के जो जवान हैं वो सुरक्षा बल के जो घायल जवान हैं उनको लेने के लिए नहीं जाती, सूचना दी जाती है और अतिरिक्त बल भेजकर जो है जवानों को वहां से घायल जवानों को निकाल लिया जाता है ताकि उनको अच्छे स्वास्थ्य मुहैया कराया जा सके। जी ठीक है। और मुठभेड़ के बारे में क्या अपडेट है? अभी भी जारी है? जी देखिए, जिस प्रकार से पुलिस को कई दिनों से जो है सूचना मिल रही थी कि उस क्षेत्र में बड़े नक्सलियों के सक्रियता नजर आ रही थी, उसके आधार पर जो है अभी भी उस क्षेत्र में जो है मुठभेड़ का सर्चिंग जारी है और वहां पर कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी, कितने संख्या में नक्सली यहां पर मौजूद थे इस मुठभेड़ के दौरान? क्या इसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई क्या?
जी देखिए, नक्सलियों की संख्या बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जंगल का आड़ लेकर कई नक्सली जो है भाग जाते हैं। और जो जब मुठभेड़ चलता है, फायरिंग होती है, तो उस समय दोनों ओर से जब फायरिंग की जाती है तो उस वक्त जो है यहाँ पर नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर निकल कर सामने आ रही है। और जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनमें से 2 जवानों के घायल होने की खबर है। चलिए ठीक है, 2 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। ऑफिशियल्स और कुछ इस मुठभेड़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो आप बता रहे हैं कि बड़े नक्सली कमांडर्स यहां पर मौजूद हैं, जो सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी, यह बात तो इसी से पुख्ता हो जाती है कि वहां पर ऑटोमेटिक हथियार AK-47 जैसी जो राइफल्स हैं वो यहां से बरामद हुई हैं। खेमनारायण जी, हेलो। चलिए, बहुत शुक्रिया खेमनारायण जी आपका इस जानकारी के लिए।